आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे और बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो उसे हमें ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग उसको करेंगे जल्दी। देखते, फिर हम लोग को एक को x मानना है और एक को y मान लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत एक बल्ला की कीमत बराबर x और एक गेंद की कीमत बराबर y। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि तब बोल रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद की कीमत 3900 रुपया है। ठीक है, ये पहला हो गया। उसी प्रकार से दूसरा बोल रहा है इसी प्रकार हमें बोल रहा है क्या कि एक बल्ला और 2 गेंद, यानी एक बल्ला और 2 गेंद की कीमत जो है वो 1300 रुपया है। तो ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा, ये मैंने दोनों को ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, जब हम लोग देखेंगे अब आगे की तरफ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हम लोग जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 है 3x प्लस 6y बराबर 3900। उसके बाद दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। मैंने लिख के रखा है कि एक समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये समीकरण 1 था। उसी प्रकार से x प्लस 2y बराबर 1300, ये समीकरण 2 हो गया। ओके, अब हम लोग इसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं दोस्तों। जब थोड़ा सा एक इधर करेक्शन कर दूं कि आपको इसका आंसर बता देता हूं कि जब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वो 42 आ जाएगा और y का जो वैल्यू होगा वो पीछे दूर जाके कटने वाला है और y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12, यानी ये एक दूर जाके कहीं कटने वाला है। ठीक है, तो यानी कि जो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो आफ्ताब होगा, पहले वाले में बता रहा हूँ, आफ्ताब जो होगा वो 42 साल का होगा और उसकी जो पुत्री होगी वो 12 वर्ष की होगी। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला समीकरण मैंने लिख लिया, दूसरा समीकरण मैंने लिख लिया। चलो अब हम लोग इस समीकरण को अब हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक संपाती लाइन जाएगी। तो अगर हम लोग इस समीकरण 1 से अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, फिर एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर जब अगर हम लोग 0 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 3900 है। तो 3 गुने 0 प्लस 6y बराबर 3900, तो 6y बराबर 3900, तो y बराबर होगा 3900 बट्टा 6 से इसको काटेंगे। जब हम लोग 6 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6×6=36, 35, 36, यानी 650। यानी जब x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा 650, 650। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग एक बार y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा कि
3x प्लस 6 गुने 0 बराबर 1300। ठीक है, तो अगर ये रख लेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 1300 बट्टा 3। ठीक है, अगर मैं 100 रख लेता हूँ तो सॉरी, चलिए यहाँ पे हम लोग 100 रख लेते हैं, 0 नहीं 100 रख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 100 रखेंगे तो हो जाएगा 600, तो 700 होगा, नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए हम 0 रख के ही काम करते हैं। ठीक है, 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1300 बट्टा 300। 3 से इसको काटेंगे तो लगभग ये 4 तिया 12, 4 तिया 12, 10, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 43.33 आ जाएगा, यानी x आ जाएगा 434.33 पॉइंट समथिंग के, और ये आ जाएगा 0। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे जो हमारा दूसरा इक्वेशन है उसकी बात करेंगे कि x प्लस 3y बराबर 1300। तो इसमें भी वही कर लेते हैं, x बराबर हम लोग यहाँ पे 0 रख लेंगे, x बराबर 3y, सॉरी x प्लस 2y, 3y कैसे हो जाएगा, 2y, x बराबर 0 रखने पर तो 0 प्लस 2y बराबर 1300। उसी प्रकार से तो 2y बराबर हो जाएगा 1300, तो y बराबर 650, यानी यहाँ पे मैं ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। ये x रहा, ये y रहा, यहाँ पे मैंने x0 रखा तो ये 650 आया। उसी प्रकार से एक बार हम लोग यहाँ पे जो x बराबर 100 रख लेते हैं, x बराबर 100 रखने पर, x बराबर जब 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, तो 2y बराबर 1300 माइनस 2y बराबर 1200, y बराबर कितना हो जाएगा 600। ठीक है, x बराबर 100 और y बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, तो हम लोग का पास जो ग्राफ प्लॉट हुआ है तो सेकंड का जो है वो x बराबर 0, y बराबर 650 और दूसरा का है 100 और इसका आया है 600। ठीक है, हम लोग पहले वाले का देख लें कि इस वाले के लिए आया है कि x बराबर 0, y बराबर 650 और x बराबर आया है 433.33, जब y बराबर आया है 0। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे जाके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0, अब सबको हम लोग 200 मान लेते हैं, यानी ये 200, ये भी 200, ये भी 200, ये भी 200, यानी सारा का सारा 1000 मान लेते हैं। ठीक है, सारा का सारा 1000 में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सबको मान लेंगे, ज़्यादा का तो काम है नहीं, बस इतना में ही काम हमारा हो जाना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि पहले वाले समीकरण के लिए, क्योंकि जो पहले वाले समीकरण था उसके लिए x0 और y 650 था, यानी x0 और y 650, यानी 600 और 800 के बीच में ये हुआ 700, तो यहाँ पे आएगा 650। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा x0 y 650। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा आया था वो x बराबर 433, यानी लगभग यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद y0 यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया ये 433.33 और y0, यानी ये पहला समीकरण हो गया। अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग दूसरा करेंगे कि एक भी फिर वो वहीं पे आ जाएगा। अब दूसरा रेड पेन यूज कर लेता हूँ इसके लिए मैं। ठीक है, एक भी यहाँ पे आ गया कि 0 650 और दूसरा आया है x 100 y 600, x 100 y 600,
तो ये भी यहाँ पे आया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 और यहाँ आया 600, ठीक है। तो ये भी अगर इसी तरीके का प्लॉट इसी पर होगा, यानी इसकी रेखा क्या होगी, संपाती होगी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।